बड़ी खुशी की बात है कि सारा गांव पानी के मसले पे आज बैठा है और ये ज़्यादा खुशी की बात है कि आप बड़ा गंभीर हाँ, क्योंकि आज मैं देखूं कि अमूमन तौर पर हर बास या हर कोने का लोग है। पानी एक ऐसो मुद्दो है जो कभी फेल को नहीं हो और भी खातर जमींदार दिन रात संघर्ष भी करता रहा, लड़ाई भी करता रहा, धरना जुलूस हर चीज़ पानी के लिए हम लड़े। खेती करते हैं, अपनी ज़मीन को जोतने का काम करते हैं और उससे फसल पैदा करके अपने परिवार को पालन पोषण करते हैं। गांव के बहुत ताकतवर गांव हैं, लोग भी ताकतवर हैं और गांव से हमेशा ही सत्ता से जुड़ा हुआ गांव है। कोई राज इशो को नहीं, जगह राज में चुटाला गांव की चौधर ना हो, चुटाला गांव की ताकत ना हो। कम हरियाणा में तो कोई राज इशो को नहीं गयो, जगह गांव में जगह राज में चुटाला गांव की चौधर ना हो। मैंने पानी के मुद्दे पर अभी डॉक्टर साहब बतायो कि लड़ाई की है, सारी दुनिया लड़े, कई दिमाग को लड़े, कई दिल को लड़े और कई आपका हौसला को लड़े। मैं एक दफ़ा पानी के सिलसिले में किसी अफसर के घर में गया, मेरी ज़मीन के सिलसिले में गया और मैं बताने लग रहा हूँ कि जी मैंने फलाना आदमी भेजो है और मेरी ज़मीन को मामलो है। और भी ड्राइंग रूम में जब बान पूछो मेरे कि किशो गाँव है, तो मैं बोलियो चुटाला गाँव में मेरे। तो भी कमरे के बिल्कुल सारे है, ड्राइंग रूम के सारे ही कमरों 80 साल को एक आदमी भी कमरे में निकले वॉकर पर और बन मना आगे पूछो तो चुटाला में किसका बेटा है, किस परिवार से? तो मैंने कहा मैं चौधरी देवीलाल परिवार से। तो किसका बेटा है? मैं कहा मैं चौधरी जगदीश जी का बेटा हूँ। उसने कहा कि तेरा डैडी जहाँ पढ़ता था उस हॉस्टल का मैं हॉस्टल वार्डन था, मैं पुराना नाम है मेरा। मैं खड़े होकर बांगा पगांग हाथ लगाए। उन्होंने मुझे एक बात बताई कि चौधरी रंजीत सिंह भी यहीं मेरे पास हॉस्टल में रहते थे, चौधरी जगदीश भी दोनों मेरे पास रहते थे। चौधरी देवीलाल मेरे से चिट्ठी लिखवाने आए एक बार अंग्रेजी में। नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू गन को चिट्ठी जानती अंग्रेजी में, तो बिंगी वैल्यू होती अंग्रेजी की चिट्ठी। तो मैंने चौधरी देवीलाल के लिए चिट्ठी लिखी नेहरू को, और ये राजस्थान केनाल जो नहर है, ये नहर तुम्हारे एरिया में से नहीं निकल रही थी। और चौधरी देवीलाल ने चिट्ठी लिखाई कि ये नहर जो है हमारे एरिया से होते हुए राजस्थान में जानी चाहिए। ये उनकी बताई हुई बात है। इस बात को लगभग 17-18 साल हो गए, मुझे नहीं पता कि अब वो जीवित है कि नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि पंचकुला में सेक्टर 16 में कोने वाला उनका मकान है, मकान में आज भी जानता हूँ। तो उन्होंने बताने लगे कि चौधरी देवीलाल की सोच थी कि राजस्थान केनाल से एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पानी जो पीने का था, कुएं थे, खारो पानी हो तो बांगी सोची कि अगर आ नहर हटकर निकले तो कम जमीन को चूहे को पानी पीने वालों पानी मारो मिटो जी खेती तो चलो राम बरस है तो खेती होगी। और थे देखो राजस्थान केनाल की पटड़ी थे, फिरोगा जब हर 1 किलोमीटर बाद बाग गोल घूमे और बाग गोली का तरह घूमे की बात ज्यादा जोर दियो कि जितनी इन घुमा के टपाऊंगा भी तो पानी नीचों लीक होएगो, सीपेज होएगो और हमारा चौवा ऊंचा होएगो। 96 में बरसात आई, 96 में पहली आपने कुआ बहुत गहरा और बरसात के बाद पानी धीरे धीरे ऊपर आए और नहर को भी राजस्थान केनाल को अपन लाभ मिलो और वो पानी जो है 18-20 फुट तक आ गयो। मेरा आप गए 22 फुट पर चो आ गयो, अब तो चलो नीचे उड़ गयो। तो मेरा कहने का मतलब कि
आपकी जो लड़ाई है उसके लिए आपकी सोच मजबूत होनी चाहिए, और इसके अंदर राजनीति आने के बाद वो लड़ाई कमजोर हो जाती है, क्योंकि वो चंद लोगों के इर्द गिर्द लड़ाई चलती है, और जब चंद लोगों के इर्द गिर्द चलती है तो मुद्दे से और लड़ाई से हम अलग चले जाते हैं। इस जिले के अंदर मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बिल्कुल एक साधारण सो छोटो सो आदमी हूँ। अभी प्रदीप उदारा इन्होंने बताया कि एक बहुत अच्छी पहल की हमने नगर पालिका के लिए। बिल्कुल, मैं आज तक कोई बात बोलता हूँ तथ्य के हिसाब से बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता। वक्त कुछ भी हो, आदमी ने सच्चो रहना चाहिए। इसी जगह सबके साथ हमने राय करी कि भाई अगर चाहो तो नगर पालिका की बात करा, और जब यहाँ से सब लोगों ने कह दिया, मैंने जाते ही मुख्यमंत्री जी को फोन किया। मेरा खट्टर साहब से बहुत अच्छा निजी संबंध है, और मैंने आज तक कहीं बढ़ाओ दियो है तो मनोहरलाल खट्टर दियो, मैंने और कहीं कौन दियो, मैंने आ बात कहते भी चौटाला चौकी पर कोई गुरेज नहीं है मुझे इस बात में। मैंने उनको फोन किया कि जी मेरी बड़ी पंचायत है और मेरे गांव के अंदर आपने 70 करोड़ रुपए का सीवर सिस्टम दिया है, ये सारी चीजें सहूलियतें तभी कामयाब होगी जब हमारा गांव नगर पालिका बन जाए, उसमें बजट आ जाए। अगर पैसे नहीं आएंगे तो हमारे गांव के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि सीवर चोरसा भी 87-89 बाजार में सीवर डालियो, वो कभी चालियो को नहीं, क्योंकि पंचायत के पास पैसा नहीं आता तो चीजों का रख रखाव नहीं होता। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि तू एक काम कर, रात में 8 बजे मैं सरसा आऊंगा और तू बैठा जाइए, मैं एक एक शब्द बोलने लग रही हूँ, ध्यान सुन लियो, और सच्चाई है बिल्कुल भी, मैं एक बात भी गलत पहुंच जाएगी। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं 700-800 लोग मेरे गांव के हैं, हम आपके पास रेस्ट हाउस में आ जाए। थोड़ी देर बाद बन के वो मेरे साथ तो दुष्यंत भी होसी, मैं कहा जी वो तो मन के था, कह तू ये अगर साइन करके कागज लिया। मैं कहा ठीक है, मैं बी टाइम ही जगह साथिया बन के भी आप साइन करके लिया वहाँ, क्योंकि 8:30 बजे आप जावा, उसके 6 बजे वो प्रोग्राम लेट हो गया। फिर बार कह दियो दुष्यंत होसी तो काल नहीं गांव का सामने जावे तो डर लग गया, तो साइन करेगा कागज में दे दिए। मुझे ये कहा कि यार मैं ये भी कर देता हूँ, अगर पंचायती राज डिपार्टमेंट जेजेपी के पास है, मैं कहने लग रही हूँ बात मेरी बड़ी ध्यान सुन लीजिए, और देवेंद्र बबली फाइल रोक के बैठियो तो के कराना बात ठीक है भाई, सांझी सरकार है, अच तो पूछ दाबन वाली बात है, कभी कोई बीजेपी वाले की दाब ले, कभी कोई जेजेपी वाले की दाब ले, और कोई घनी बड़ी इनमें बात निकल को रही। तो मैं क्यों जी बताओ, क्या भाई वो अगर फाइल रोक लिया तो फिर तेरे गांव वालों मसलो रह जी सी। मैं चलो कोई बात नहीं जी। मुख्यमंत्री आए, मैंने सारे के सारे जो साइन किए हुए कागज थे वो सारी की सारी फाइल दे दी। 3500 लोगों का दस्तखत होगा, मन था को नहीं, सच्चा है झूठा है मैं ये कहूँ, मैं तो एक ही दस्तखत आपको करो, और मन कौन था भी 3500 किंगा, 3500 दस्तखत में दे दिया। सुबह मुख्यमंत्री को उद्घाटन करना यूनिवर्सिटी के बाद, बहुत सा योजना का नींव पत्थर लागना, कम 368 करोड़ रुपया का नींव पत्थर लागना, या 668 करोड़ मन ध्यान को नहीं देता। मैंने बैठे दुष्यंत मिल गया, मैं दुष्यंत ने कहा रुक तो, अरे भाई तू डिप्टी सीएम है, तेरो गांव है, मेरो ही गांव है, तेरो भी है, और तू गांव गांगो वो कर दे नगर पालिका वालों काम। बन मन के जवाब दियो, बन मन क्या है भी सीवर में मैं पानी ज्यादा भेज छोड़ दूंगा, सीवर ब्लॉक को नहीं हुआ भी, पानी फालतू मंजूर करा लियो, सीवर कौन रुका है। तो मैं समझ गया, मैं फिर तेरी नियति को नहीं करने दी। अब मैं एक ही बात बताऊं भाई, थारी नहर तो बन जाएगी, वाकई में बन जाएगी, पर मैं थारे पक्ष में बोलूंगा तो कौन बने, मैंने थारे विरोध में बोलूंगा तो 2 दिन में बन जाएगी। अब थे मैंने बता दो मैंने क्या करना है, मैं थारू देखो गप तो मारू कौन नहीं, अगर थारे हक में बोलूंगा तो आप कौन बने, अगर मैं थारे खिलाफ बोल दूंगा तो 3 दिन में बन जाएगी। 8 किलोमीटर जमीन एक्वायर करनी है। मेरी चीफ इंजीनियर नीतीश जैन कल रात ने बात हुई, मेरी एसडीओ एक्शन और एससीओ बात हुई, उन्होंने कहा है कि 8 किलोमीटर हमें जमीन एक्वायर करनी है। किसान जमीन देंगे नहीं देंगे इसका पता नहीं है,
कई दफ़ा क्या होता है जमीन मिल जाती है, कई दफ़ा लोग नहीं देते जमीन। अच्छा, सरकार ने रेट निर्धारित किए हुए हैं, उस रेट के तहत अगर कोई किसान जमीन देना चाहे तो नहर 3 दिन में निकल जाएगी। कोई बड़ी चीज़ को नहीं, कोई मोटी चीज़ को नहीं। जब आप जमीन पानी काट लिया 600 फुट तो पानी नहर में ले जाना कोई मोटी चीज़ को नहीं। और दूसरी चीज़ 29 तारीख ने मुख्यमंत्री जी की रैली भी, रैली के मार ए 3 चौटाला, आसा खेड़ा, तेजा खेड़ा, जंडवाड़ा आ नहर में घोषणा कराई भी इन्हें पक्की कर दो, सीसी लाइटिंग कर दो ताकि टेला कहीं पानी पहुंच जाए। अगर नहर कटी नीची है, कटी डिंगी तली खराब है या कटी नीची नहर बैठ गई तो वह मरम्मत हो गई और ठेठ टेल तई आ जाए तो टेला तई अपने पानी पुग जाए। वो भी खातर मुख्यमंत्री पीछा मंजूर कर दिया और 3 या 4 दिन में सरसे जिले के अधिकारियों ने मैसेज भी आ जाएगा और भी टेंडर भी लाग जाएगा। तो मैं तो थारो ही हूँ और थारो ही है। मेरे एक लेके जे न्यारो बैठ के रोलो मचाणू थारो मसलो हलो है तो मैं तो हर बार न्यारो बैठूं ताकि थारा सारा मसला हल हो। सिंचाई विभाग द्वारा 88 करोड़ रुपए की कार्य है, जिसमें जोड़ नाली में घग्गर, नदी पर पुल का निर्माण 9 करोड़ रुपए, बंद मंदोरी माइनर 9.5 करोड़, सदेवा डिस्ट्रीब्यूटरी 14.5 करोड़, बुन्ना डिस्ट्रीब्यूटरी 11 करोड़, खारी सुरेरा 5 करोड़, जंडवाड़ा माइनर 5 करोड़, तेजा खेड़ा माइनर 6 करोड़ 21 लाख, चौटाला डिस्ट्रीब्यूटरी 9 करोड़ 41 लाख है। और बिंग मां तेजा खेड़ा भी आई, जंडवाड़ा और चौटाला और आसा खेड़ा माइनर, हाँ भाई 9 करोड़। तो यह मुख्यमंत्री की घोषणा में 29 तारीख ने करवाई ताकि अपना अगर वो जिया प्रपोजल रखे है वो हो जाए तो वह पीछा भी न लाग जाएगा और नहीं हो तो आपने नहर पक्की होगी ताकि अपने टेलों पर पानी आ जाए। सारों पहली ये पूरे जिले में एक नहर बनाई हुई, सक्ता खेड़ा माइनर 87 लाख रुपया की भी माइनर पर सिर्फ 4 ही मौका होगा। ये जिले में सारों पहली नहर बनाई हुआ और वह नहर मन था ध्यान है कि मैं समान गए हो तो 20 दिन में नहर की पुली पर बैठे हो हाईवे पर वह नहर बनने लग रही। 10 मार्च की बात है और मेरा मोबाइल भी दिन खराब हो और मैंने 20 दिन बैठे ही मैसेज आयो कि थाने चंडीगढ़ बुलाए हुए 4 मोगा भी नहर का बनया। मेरे कन गांव का सत्ता खड़ा लोग इकट्ठा होकर ओढ़मो देना आया तो मैं सोचो भी ठेकेदार कोई ना कोई गलत काम कर गयो तो भी ओढ़मो देना आया। मैं सारा गांव इकट्ठो गया के बात बोले जी महाराज का टेल वाला 2 मोगा है वह तिरा है। तो मैं कह रहा हूँ ओढ़मो तो कौन तिरा है तो थाने तो फायदो ही है, क्या पानी कम करो तो इन के आगला 2 मोगा फोड़ के मोटा कर लो सारा बराबर हो जी सी। तो मेरो कहने को मतलब मैं जिंदगी में पहली बारी मैंने किसान गांव का मिला जगह आ बात आगे कही कि मारा मोगा तिरा है कठी न कठी पक्की उनको कोई लाभ मिले है। मैं ये कौन करूँ कि कहूँ कि थार ली पक्की हुए तो थाने भी लाभ मिला है मन तो को नहीं, लेकिन मेरे को ये पता लगा कि जब ये पक्की होके आती है तो इसका लेवल और इसका सिस्टम ठीक है तो टेलों तक पानी ठीक आता है। बाकी जो गाँव राम चाहता है जिस तरीके से चाहता है मैं तो तैयार हूँ और मैं सागे चालूंगा तो केटा थारी कट जाएगी और मन इतो भरोसा जे मैं थारो विरोध करूंगा तो पक्की बनेगी। मन इतो भरोसा है क्योंकि मैं मेरे लान सारा जानू। बाकी थे जो कि मेरे जिम्मेदारी लगाऊंगा मैं बात जिम्मेदारी थारी आप ही निभाने तैयार हूँ। मन थे बता दो आप क्या काम करना है तो मैं तो थारे सागे थे जठे कहूँगा बटे मैं मन था तेरा कहूँगा।